जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्या स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में आज देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा इसमें, जौनपुर। जो जौनपुर कहाँ पे पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में, यानी बनारस के पास पड़ता है जौनपुर। आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी? तो जौनपुर की। आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और विभिन्न जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कश्मीर हो गया है, कश्मीर के बाद क्या हो गया है, अपना बंगाल हो गया है, उसके बारे में देखेंगे। मेवाड़ हो गया, खानदेश हो गया है, और अन्य भी जो गुजरात है, मालवा है, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में विस्तृत थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। विस्तृत तो नहीं, संक्षिप्त कह सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, यानी जौनपुर पर। तो जौनपुर के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी लिया जाए तो यहाँ पे लिखा है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति यानी याद में बनवाया था। और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। तो यहाँ से एक प्रश्न अक्सर से एग्जाम में बनता है कि जौनपुर की स्थापना किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करवाया था। यह एग्जाम में पहला प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि किसने करवाया था, यानी मलिक सरवर ने ख्वाजा जहान ने की थी, यानी मलिक सरवर ख्वाजा जहान जो नाम है, इसने जो है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो है इसमें दिया है क्या, अगला जो दिया है हमारा कश्मीर के बारे में दिया है। तो अब आते हैं अगला कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। कश्मीर के बारे में क्या दिया है, कश्मीर के बारे में दिया है, सुहादेव नामक एक हिंदू, यानी जो कश्मीर के बारे में जो वहाँ पर जो गतिविधि चल रही थी उस समय एक हिंदू ही शासक थे। उनका नाम क्या था? सुहादेव। सुहादेव जो शासन कर रहे थे वो 1301 ईस्वी के आसपास में वो शासन कर रहे थे। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। यानी कश्मीर में 1301 ईस्वी के पास में सुहादेव नामक एक राजा रहते थे, जिन्होंने क्या किया था, 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कश्मीर में की थी। अब आइए आगे देखते हैं। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था। यानी कश्मीर का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन था? शाहमीर था। अब आइए आगे देखते हैं। जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा, यानी उस समय जब प्रथम मुस्लिम शासक बना शाहमीर, कहाँ का? कश्मीर का। तो वह जब गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा था? तो उसका नाम उस समय था शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से वह क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। अब आइए आगे देखते हैं। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत किसन कहा गया है। यानी हिंदू मंदिर और मूर्तियों को जो तोड़ा है, उस तोड़ने के कारण उसको जो है सुल्तान सिकंदर को जो है क्या कहा गया था? बुत किसन कहा गया था, बुत किसन। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृति, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। यानी जो जैन उल आबदीन था वह फारसी भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, कश्मीरी भी और तिब्बत और भी अन्य भाषाओं का क्या था? ज्ञाता, यानी जानता था। आगे क्या दिया है, इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। तो कौन किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था जैन उल आबदीन ने। क्या किया था? उसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसको किसको? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाभारत और राजतरंगिणी को क्या किया था? यह अनुवाद किया था। अब आइए आगे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किसके बारे में, तो बंगाल के बारे में। यहाँ पे बंगाल के बारे में क्या दिया है, जो पश्चिम बंगाल जिसको हम नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की। उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या है जानकारी, आइए देखते हैं। पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में, किस ईस्वी में? तो 1364 ईस्वी में पांडुओं में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया। सुल्तान सिकंदर शाह ने पांडुओं में अदीना मस्जिद का क्या किया था? निर्माण कराया था। और ईस्वी क्या था? 1364 ईस्वी। आगे क्या दिया है, बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध था। किसके कारण? अपनी न्यायप्रियता, यानी उस समय क्या था,
गयासुद्दीन आजम शाह जो थे वो 1389 और 1409 के बीच में अपनी न्याय प्रियता के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। यानी बहुत ही करेक्टली या स्ट्रिक्ट क्या थे, न्याय करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था, न्याय प्रियता के लिए वह प्रसिद्ध थे। अब आइए आगे देखते हैं मालवा। मालवा यह कहाँ पड़ता है, तो मालवा आपका जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, एमपी। मालवा कहाँ पड़ता है, एमपी। जाहिर सी बात है एमपी में ही पड़ेगा, क्योंकि मालवा पठार भी कहाँ पड़ता है, एमपी में ही पड़ता है। अब आइए इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि मालवा का इतिहास क्या था। तो मालवा का जो इतिहास यहाँ पे दिया गया है, दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा खां को स्वतंत्र घोषित किया था। यानी दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में क्या किया था, मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। आगे क्या दिया है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। यानी महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। जहाज महल का, यानी किसका, जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन ने मांडू में करवाया। जहाज महल का निर्माण कहाँ करवाया है, तो मांडू में करवाया था। किसने करवाया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन ने करवाया था। अब आइए जानकारी ले लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में जो गुजरात अपना है, अब इसके बारे में क्या दिया है, 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा गुजरात का सूबेदार कौन था, तो जफर खां शाह। जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में क्या किया था, इसने गुजरात पर स्वतंत्र सुल्तान बना था। यानी कब बना था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1407 ईस्वी में क्या किया था, स्वतंत्र सुल्तान बना था। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे, किसने, अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर को क्या किया था, बसाया था। सब इसमें से प्रश्न ये अक्सर से बन जाता है कि अहमदानगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहमद शाह ने। असावल एक जगह है, तो उस जगह पर क्या किया था, साबरमती नदी के तट यानी किनारे पर क्या किया था, अहमदाबाद नगर को क्या किया था, बसाया था। तो इस एक यहाँ से छोटा ही प्रश्न बन सकता है कि अहमदाबाद नगर को किसने बसाया था, तो अहमद शाह ने बसाया था। और आगे देखते हैं, जो पाटन से क्या करती है, राजधानी को हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। यानी पहले क्या थी, जो अहमदाबाद यानी गुजरात की जो राजधानी थी वो पहले क्या थी, पाटन थी। और जब अहमदाबाद नगर बसाया गया तो उस समय पाटन से राजधानी हटाकर क्या कर दी जाती है, अहमदाबाद को राजधानी क्या कर दिया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, अब आगे क्या दिया है, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह महमूद बेगड़ा था। यह प्रश्न अक्सर से एग्जाम में बनता है कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा महमूद बेगड़ा था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला जो स्वतंत्र राज्य है वह कौन है, मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ता है आपका, तो यह पड़ता है राजस्थान में। ठीक, तो इस मेवाड़ के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं, गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने महमूद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। यानी गुहिलौत वंश की एक शाखा थी जिसका नाम था सिसोदिया वंश। इसके जो है हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर, मोहम्मद तुगलक को कौन हराकर, हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को क्या किया था, स्वतंत्र करा लिया था। आगे क्या दिया है, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजयनगर यानी विजय स्तंभ की स्थापना कराया। राणा कुंभा ने क्या किया था, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की है। आगे क्या दिया है, खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 ईस्वी में हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ है। अक्सर से यह प्रश्न जो आने वाला है एग्ज़ाम में, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बन जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है, मेवाड़ वाले में है आपको क्या, खानवा का युद्ध किस सन में हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ है वह किसके किसके बीच हुआ है, दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। आइए आगे देखते हैं, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और यहाँ से तीसरा प्रश्न यह बन जाता है कि खानवा युद्ध जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुआ था,
तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबर। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बाबर जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें सदैव ही क्या किया था, वह विजयी हुआ था। तो आपको यह ध्यान देना है कि जब भी बाबर और किसी अन्य विपक्षी से क्या हो, युद्ध हो, तो उसमें सदैव आपका 95% माइंड जाना चाहिए किस पर, बाबर पर, जिससे आपका प्रश्न एग्जाम में सॉलिड बन सके। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। दोस्तों अक्सर से यह प्रश्न बन जाता है एग्जाम में यहाँ से कि जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, और सन बताना पड़ता है इसमें, कौन से सन में हुआ। तो आपको पहली बात तो हल्दी घाटी का युद्ध याद करना है कि कौन से सन में हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1576। और हल्दी घाटी के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप और अकबर के बीच में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों युद्धों का इसलिए जो है दिखाया गया है कि जो खानवा का युद्ध है उसमें राणा सांगा थे और बाबर थे, और जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था उसमें राणा प्रताप थे और अकबर थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा थे और जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें राणा प्रताप जी थे। ठीक, तो अब आइए आगे देखते हैं जिसमें क्या हुए थे, अकबर विजयी हुए थे। यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर विजयी हुए थे, और जो अपना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी हुए थे, उसमें अकबर विजयी हुए थे। अब आइए आगे देखते हैं, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अक्सर से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी उस समय क्या थी जब अपना क्या हल्दी घाटी का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, या कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ था। तो उस समय की जो मेवाड़ की राजधानी रही होगी वह क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, खानदेश। खानदेश यह कहाँ पड़ता है, तो सबसे पहले खानदेश का लोकेशन जान लेते हैं। यह कहाँ पड़ता है, तो आपका एमपी पड़ता है और एमएच यानी महाराष्ट्र, ये दोनों के क्या बॉर्डर के आसपास में पड़ता है कौन, खानदेश। खानदेश एमपी और महाराष्ट्र क्या करता है, बॉर्डर में ये पड़ता है, इसलिए इसे खानदेश का नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें खानदेश में क्या जानकारियां हैं जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे दिया है, मलिक अहमद राजा फारूकी ने 1382 ईस्वी में खानदेश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो खानदेश की स्थापना 1382 ईस्वी में किसने की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमद राजा फारूकी ने की थी। अगला इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है कि खानदेश की राजधानी क्या थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर थी। तो खानदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, बुरहानपुर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।